अब 6 नंबर वाले क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है, परंतु गिलास के निचले आधार में एक बराबर त्रिज्या की उभरा हुआ अर्धगोला है, जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती है। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो गिलास की आभासी धारिता तथा वास्तविक धारिता ज्ञात करनी है, और निर्देश दिया गया कि पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो ये फिगर है। तो पहले लिखेंगे व्यास कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। अगर व्यास 5 है तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो 5/2 सेंटीमीटर। आभासी धारिता जो होगी वो बेलन के आयतन के बराबर होगी, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। तो पाई की वैल्यू 3.14 रखनी, आर की जगह 5/2, आर की जगह 5/2 इंटू में एच की जगह पे, क्योंकि ऊंचाई 10 दी गई है तो 2 से काट दो, इसको 5 हो जाएगा। 3.14 गुणे 125/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 196.25 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। मतलब जो आभासी धारिता होगी वो कितनी आएगी, 196.25 सेंटीमीटर क्यूब आएगी। अच्छा, इसमें वास्तविक धारिता भी निकालना है, तो वास्तविक धारिता कैसे निकालेंगे, इस पी से बेलन का आयतन और उसमें से अर्धगोले का आयतन क्या करेंगे, घटा देंगे, तो वास्तविक धारिता निकल आएगी। तो बेलन का आयतन अभी तो निकाल के आए 196.25 है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो वैल्यू रख के सॉल्व करेंगे तो 156.25 में से 32.72 आ जाएगा, घट जाएगा। तो जो इसकी वास्तविक धारिता आ जाएगी वो आ जाएगी 163.58 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये सवाल था पहला। अब दूसरा सवाल है, इसमें अथवा करके दिया गया, तो अथवा वाला भी देखेंगे। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करता है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताना है। तो जब भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना होगा तो इसी फार्मूले पे रख देंगे, थीटा अपान में 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। व्यास 42 सेंटीमीटर दिया गया तो त्रिज्या इसकी आधी 21 हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 120 दिया गया है, तो बस फार्मूले पे रखना है 120 में 360, पाई की जगह पे 22/7, आर की जगह पे 21 इंटू में 21 माइनस 1/2 गुणे 21 गुणे 21 क्या हो जाएगा साइन 120। ये 3 बार में कट गया तो 321 से 21 कट गया, 22 गुणे 21 करेंगे तो 462 माइनस 1/2 21 गुणे 21 करेंगे तो 441 साइन 120 का मतलब होता है cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो 462 माइनस 441 √3/4, ये आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब अगला सवाल दिया, यदि दो वर्गों के परिमापों का योगफल 68 मीटर है तथा उनके क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे, माना पहले वर्ग की भुजा A1 है व दूसरे वर्ग की भुजा A2 है, तब पहले वर्ग का परिमाप 4A1 हो जाएगा और दूसरे वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4A2, और क्षेत्रफल A1 स्क्वायर हो जाएगा और A2 स्क्वायर। प्रश्न में कह रहा है कि क्षेत्र परिमापों का योगफल 68 है, तो 4A1 प्लस 4A2 68 के बराबर, 4 कॉमन ले लो, A1 प्लस A2 4 इंटू में 17 हो जाएगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, A1 प्लस A2 17 आ गया, मतलब 17 आ गया। यहाँ से इसको इधर भेज दूँ तो A1 की वैल्यू 17 माइनस A2 आ जाएगी। अब समीकरण 1 मान के अभी रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। फिर कह रहा है इनके वर्गों का योगफल, मतलब क्षेत्रफलों का योगफल, तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर 157 के बराबर है। तो समीकरण 1 से A1 की जगह पे 17 माइनस A2 रख लेंगे, तो 17 माइनस A2 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर 157 के बराबर। तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289 प्लस A2 स्क्वायर माइनस 34 से A2 प्लस A2 स्क्वायर 157। अब क्या हो जाएगा 2A स्क्वायर, क्योंकि A2 स्क्वायर और A2 स्क्वायर 2A2 स्क्वायर माइनस 34 A2 प्लस 289 में से 157 घटा लो तो 132 आ जाएगा। अब इसमें से 2 कॉमन है तो A2 स्क्वायर माइनस 17A2 प्लस 66 बराबर में 0। ठीक है, A2 स्क्वायर माइनस 17A2 प्लस 66 बराबर 0। अब फैक्टराइजेशन कर लो, तो दो संख्या ऐसी सोचो कि जोड़ो या घटाओ तो 17 है, गुणा कराओ तो 66 है, तो 11 और 6 में टूट जाएंगी, तो A2 स्क्वायर माइनस 11A2 माइनस 6A2 प्लस 66 बराबर में 0। A2 कॉमन, A2 माइनस 11 माइनस 6 कॉमन, A2 माइनस 11 इक्वल में 0। A2 माइनस 11 एक ब्रेकेट में, A2 माइनस 6 एक ब्रेकेट में, 0 के इक्वल, तो A2 की वैल्यू 11 आ जाएगी और A2 की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो अब अगर A2 की वैल्यू आप 11 लेते हैं तो A1 6 निकल के आएगा, और अगर A2 की वैल्यू 6 लेते हैं तो A1 क्या आ जाएगा 11, मतलब वर्ग की भुजा 11 और 6 सेंटीमीटर आएंगी। ठीक, मीटर में दिया है तो मीटर में हो जाएंगी। अगला सवाल दिया है, एक आदमी ने 3250 रुपये का ऋण लिया, उसने पहले महीने में 20 रुपये दिए, फिर वह प्रतिमाह 15 रुपये बढ़ाता है, तो वह कितने महीनों में ऋण चुकता कर देगा। तो जो उसके पास धन है वो कितना लिया गया है 3250, तो इसको हम यस्यन कह सकते हैं। पहले महीने में 20 देता है, फिर 15 15 बढ़ा के देता है, तो दूसरे महीने में 35 देगा, तीसरे महीने में 50।
तो ए यहाँ से क्या आ जाएगा 20 हो जाएगा, और डी क्या होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटा लो तो 35 माइनस 20 तो 15 आ जाएगा। अब फार्मूले पे रख लो, एस एन बराबर एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। एस एन की जगह पे 3250, एन बाई टू 2, ए की जगह पे 20 प्लस एन माइनस वन, डी की जगह पे 15। अब ये गुणा हो जाएगा तो 6500 बराबर एन इंटू में 20 गुणे 2 40 हो जाएगा, प्लस 15 गुणे एन 15 एन माइनस 15। तो 6500 बराबर क्या हो जाएगा, 40 में से 15 घटेगा तो 25 बचेगा, और 15 एन, ये 15 एन प्लस 25 तो गुणा कराएंगे तो 25 एन प्लस 15 एन स्क्वायर हो जाएगा। तो 15 एन स्क्वायर प्लस 25 एन माइनस, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5 कॉमन ले लो तो 3 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 13 तो इक्वल में 0। अब 3 एन स्क्वायर प्लस 5 एन माइनस 13 तो इक्वल में 0। अब इसका गुणनखंड करना है, दो संख्या ऐसे सोचो कि जोड़ो या घटाओ तो 5 आए, गुणा कराओ तो 39 तो आए, तो 60 और 65 में टूट जाएंगी, तो 3 एन स्क्वायर प्लस 65 एन माइनस 60 एन माइनस 13 तो बराबर में 0। इन दोनों में एन कॉमन है तो 3 एन प्लस 65 बचेगा, इन दोनों में माइनस 20 कॉमन है तो 3 एन प्लस 65 बचेगा। इन दोनों को एक बार लिखा जाएगा और इन दोनों को एक साथ लिखा जाएगा, तो एन माइनस 20 इक्वल में 0, तो एन की वैल्यू 20 आ जाएगी, और यहाँ तो एन की वैल्यू माइनस 65 बटे में 3, तो संख्या का मान माइनस में हो नहीं सकता, इसलिए ये हो जाएगा 20। कह रहा कितने महीनों में ऋण चुकता कर देगा, तो ये 20 महीनों में अपनी पूरी की पूरी ऋण क्या कर देगा, चुकता कर देगा। अगला सवाल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप, एक क्वेश्चन आना ही आना है। एक बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी निकालनी है ये, और इसमें कह रहा अथवा समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार की छाया 20 मीटर अधिक होगी जब सूर्य का उन्नतांश 60 से घटकर 30 अंश हो जाता है। मीनार की ऊंचाई निकालनी, तो हम अथवा वाला क्वेश्चन सबसे पहले कर ले रहे हैं। तो मान लेंगे मीनार की ऊंचाई h मीटर है और ये बी सी कितना है x मीटर, जब घटकर उन्नतांश 30 हो जाता है तो ये 20 मीटर बढ़ जाती है, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x प्लस 20 मीटर हो जाएगी। अब पहले ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, तो ये 90 अंश का कोण बन रहा है यहाँ पे, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगा देंगे, हमें क्या क्या पता है, लंब पता है और आधार पता है। जब लंब और आधार पता होता है तो त्रिकोणमितीय अनुपात tan लगाते हैं, तो tan थीटा बराबर ए बी बटे में बी सी हो जाएगा। थीटा की जगह पे 60 है तो tan 60 हो जाएगा, ए बी की जगह पे h है, बी सी की जगह पे x है, तो tan 60 बराबर में h बटे में x। tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो √3 बराबर में h पान में x हो जाएगा। यहाँ से h की वैल्यू क्या आ जाएगी √3x, इसको समीकरण 1 मान के यहीं छोड़ देंगे। अब फिर से ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में फिर से हमें क्या पता है, ये लंब पता है और ये आधार पता है, तो tan फिर से लगाएंगे, तो tan थीटा बराबर में ए बी बटे में बी डी। थीटा की जगह पे 30, ए बी की जगह पे h और बी डी की जगह पे x प्लस 20, तो tan 30 की वैल्यू 1 बटे में √3 होती है, h बटे में x प्लस 20 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें हो जाएगा और इसका गुणा इसमें, तो x प्लस 20 बराबर √3h हो जाएगा। समीकरण 1 से h बराबर √3x है, तो जहाँ h है वहाँ पे √3x रख देंगे, तो x प्लस 20 बराबर √3 इंटू में √3x। जब √3 का √3 में गुणा कराएंगे तो रूट हट जाएगा तो 3x हो जाएगा। x प्लस 20 बराबर 3x, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3x माइनस x 20, तो 2x बराबर 20, तो x बराबर 10 मीटर। मीनार की ऊंचाई निकालनी थी, मीनार की ऊंचाई है h और h है √3x के इक्वल में, तो √3 इंटू में 10, तो 10√3 मीटर आ जाएगा। मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी 10√3 मीटर, यही आंसर हो जाएगा इसका। अगला सवाल, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से एक 6 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी। ऐसे सवालों में अगर फिगर बना लेंगे तो आप बहुत आराम से सलूशन कर सकते हैं। तो देखेंगे ये हमारा भवन है और ये बहुमंजिला भवन है, इसकी ऊंचाई भवन की 6 मीटर है, तो ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगी। हमने मान लिया बहुमंजिले भवन की ऊंचाई पूरी की पूरी h है, तो ये ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ से यहाँ तक 6 है और पूरी h है तो ये h माइनस 6 हो जाएगी। और इसको मान लिए भवनों के बीच की दूरी क्या है x मीटर है, भवनों के बीच की दूरी क्या है x मीटर, तो अगर x ये है तो ये भी क्या होगा x होगा। कह रहा है अवनमन कोण, तो अवनमन कोण ऊपर बनता है तो ये 30 हो जाएगा, ये 45,
तो ये अगर 30 है तो ये एक अंतर कोण ये भी 30 होगा, ये पूरा 45 है तो ये भी क्या होगा 45 होगा। अब समकोण त्रिभुज ए बी डी, ये वाले त्रिभुज में देखेंगे ए बी डी में, तो tan थीटा, क्योंकि लंब और आधार पता है, तो tan 45 बराबर h बटे में क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ से h बराबर x आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, 1 बराबर में h बाई x, तो h बराबर क्या आ जाएगा x आ जाएगा। अब पुनः समकोण त्रिभुज ये लेंगे डी सी ई, कौन सा लेंगे ये डी सी ई में, फिर से लगाएंगे क्या हम, क्योंकि लंब और आधार फिर से पता है, क्योंकि ये x है तो ये x ये भी होगा, तो tan थीटा बराबर डी सी बटे में सी ई, डी सी बटे में सी ई, तो tan 30 बराबर में क्या हो जाएगा h माइनस 6 बटे में x हो जाएगा। तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 h माइनस 6 बटे में x, तो x बराबर क्या हो जाएगा √3h माइनस 6√3। अब समीकरण 1 से, क्योंकि x h के बराबर है, तो h बराबर क्या हो जाएगा, x की जगह पे h लिख लिया √3h माइनस 6√3, तो इसको इधर ले आएंगे तो h माइनस √3h बराबर में माइनस 6√3, तो यहाँ से h कॉमन लेंगे तो 1 माइनस √3 और ये माइनस 6√3, तो माइनस कॉमन ले लो और तो माइनस h हो जाएगा √3 माइनस 7, तो माइनस 6√3, माइनस से माइनस कट जाएगा, h बराबर क्या आ जाएगा 6√3 बटे में √3 माइनस 1, तो h बराबर 6√3 बटे में √3 माइनस 1 है, तो इसका परमेयीकरण करेंगे √3 प्लस 1 बटे में √3 प्लस 1, दोनों ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, तो 18 प्लस 6√3 बटे में 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो 18 प्लस 6√3 बटे में 2, 2 कॉमन हो जाएगा, 9 प्लस 3√3 बटे में 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो 9 प्लस √3 3√3 मीटर आ जाएगा, 9 प्लस 3√3 मीटर, ये h की वैल्यू, मतलब जो बहुमंजिला भवन है उसकी ऊंचाई क्या आ जाएगी अब 9 प्लस 3√3 मीटर, और चूंकि भवन के बीच की दूरी भी x है और x h के बराबर है, इसलिए दोनों भवनों के बीच की दूरी 9 प्लस 3√3 मीटर होगी। ये क्या हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को पूरा का पूरा सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर तुम सोल्यूशन समझ में आया है, क्लास से समझाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप लोग चैनल को शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर।